नमस्कार दोस्तों। मार्केट में मैंने जैसे बताया सेम वैसे ही रहा। मार्केट में क्या आपने मार्केट में फायदा किया? आज क्या मुनाफा हुआ आपका? तो दोस्तों अगर देखोगे मार्केट में तो लगातार जो मार्केट जो गिर रहा था 9 दिनों से, तो सेम उसी 24,600 के आसपास से मार्केट कहीं ना कहीं फिर से अपना बुलिशनेस दिखाया। क्या आपने उस बुलिशनेस का फायदा उठाया? जो मार्केट लगभग लगभग 900 के आसपास जो गिरा था उसको 3 दिन में ही मार्केट ने कहीं ना कहीं आधा से लगभग ज्यादा कवर कर दिया दोस्तों। तो अब क्या दिखता है मार्केट में? आज का मार्केट कैसा रहेगा? क्या मार्केट में जो अभी जो बुलिशनेस है क्या कायम रहेगा या ट्रैप है? क्योंकि कल है एक्सपायरी निफ्टी का दोस्तों। तो आपको सतर्क रहना है। कल क्या मार्केट साइडवेज जाएगा या मार्केट डाउन जाएगा या अप जाएगा? दोस्तों अगर अंत तक रहेंगे तो आपको एक महत्वपूर्ण लेवल मिलेगा मार्केट में। कहां पे आपको इन करना है, कहां पे आउट करना है और कहां पे आपको बेस्ट पोजीशन बनाना है दोस्तों। दोस्तों इसी के साथ मैं शुरू करता हूं। मैं जो बताया था यूएस मार्केट अभी शट डाउन है। तो यूएस मार्केट जब शट डाउन रहता है दोस्तों, आप देखियो, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। यूएसए मार्केट शट डाउन कल भी मैं बताया था और सेम वही पैटर्न पे भी है। तो क्या होगा? डॉलर डाउन, रुपया अपना अप और अप हो जाएगा। तो मार्केट में क्या हो जाएगा दोस्तों? बुलिस बुलिश ही लग रहा है। फिर भी मार्केट कहीं ना कहीं अप ही बंद हुआ है दोस्तों। मार्केट अभी भी बुलिश होने का चांस है, लेकिन लेकिन आपको अलर्ट रहना है। कल है एक्सपायरी और मे भी चांस है मार्केट अगर 3 दिन गया है एकदम जबरदस्त बुलिश हुआ है तो मे भी साइड वाइज जाने का चांस रहता है। लेकिन फिर भी आपको एकदम सतर्क होकर के काम करना है। जब मार्केट आपके जोन में आए, जब आपके सपोर्ट पे आए, तो आप वहां से एक बाय का पोजीशन ले सकते हो। अगर मार्केट अगर रेसिस्टेंस पे आए तो आप अपना एक सेल का देख सकते हो। अगर रेसिस्टेंस को तोड़े, जैसे आज तोड़ा था, जैसे मैं बताया था कि 25,000 को तोड़ेगा तो मार्केट 25,100 तक जाने की संभावना है दोस्तों। एग्जैक्टली सेम वैसे ही हुआ था मार्केट में दोस्तों। मैं बताया था सेम वैसे मैं डिस्कस किया। और बाकी आपको विश्वास नहीं हो तो मेरे जो प्रीवियस डे का एनालिसिस है उसको आप देख लो। एकदम सेम डिट्टो कॉपी रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर अगर यहीं पे मैं यूएस मार्केट का बता दिया, अगर आप देखोगे दोस्तों नेक्स्ट एक जो पॉइंट मुझे ग्लोबल इम्पैक्ट का है, जो कि जापान का मार्केट अभी पूरा बुलिश अपने पॉइंट पे है, जो एशिया का मार्केट है उस। और वहीं पे मैं देखो हांसेंग का, तो उसका थोड़ा सा कुछ कम रहा है। अगर मैं यूएस और क्या कहते हैं अदर मार्केट में देखूँ, यूएस का डॉ या जो भी है S&P 500, उसका माइनर ग्रोथ रहा, ज्यादा 0.5% समथिंग लाइक दैट हुआ था। उसमें एक बुलिशनेस दोस्तों ओवरऑल। दोस्तों इसी के साथ अपना जो है डीआई जो है जम करके आज नेट सेल बाय वैल्यू जो है 48,000 4881 करोड़ का नेट सेल बाय जो वैल्यू था। जो वहीं पे अगर मैं ऐसे लिख देता हूं दोस्तों, एफआई का और डीआई का जैसे मैं लिखता हूं, तो यहाँ पे देखो दोस्तों, अगर मैं देखूं तो डीआई ने लगभग लगभग 4881 करोड़ का बाय सेल नेट वैल्यू किया था। वहीं पे -211 जो है फॉरेन इंस्टीट्यूट ने किया दोस्तों। दोस्तों ये सब आपको मैं इसलिए बता रहा हूं कि कहीं ना कहीं इस मार्केट पे जो ग्लोबल इंपैक्ट पड़ता है उसका एक जबरदस्त इंपैक्ट रखता है। अगर यूएस मार्केट अगर शट डाउन है तो आपको यह ध्यान में एक आइडिया दिमाग में लाना है कि क्या मार्केट में कल होने की संभावना है दोस्तों। अगर मैं देखूं आज का मार्केट 24,916 पे खुला और हाई जो है 25,095 का लगाया दोस्तों। और लगभग लगभग जो लो है जो 24,881 का लगाया। और अंत में मार्केट जो 25,077 पे क्लोज दिया दोस्तों। ओवरऑल मार्केट 183 पॉइंट का पॉजिटिव दिया दोस्तों। अगर आप देखोगे दोस्तों, मैं एक महत्वपूर्ण लेवल जो डे लेवल से शुरू करता हूं और फिर 75 मिनट में बताता हूं, फिर 15 मिनट में बताता हूं और 5 मिनट में जो 10 मिनट में जो इंट्राडे के लिए रहता है वो बता करके मैं हर एक, चाहे वो निफ्टी का बताऊं, सेंसेक्स बताऊं और बैंक निफ्टी का बताऊं, तो उसका बताता हूं दोस्तों। दोस्तों यहीं पे मैं बात करूं तो 24,400 जो दिख रहा है जो डेली का एक डिमांड जोन है, मार्केट बाय दी भी अभी यहां से फिसलने की, यहां तक आने की संभावना कम लगता है। अगर वहीं पे ऊपर में देखो दोस्तों तो 25,450 एक रेसिस्टेंस है दोस्तों। अगर मैं 75 मिनट के जोन पे जाऊं दोस्तों तो आपको दिखेगा 25,300। जो यहां से अगर सपोज मार्केट ऊपर जाती है तो यहाँ पे जो नेक्स्ट प्रॉ 25,300 है। अगर नीचे की ओर जाती है मार्केट तो मार्केट सपोज यहीं से फ्लेट खुलती है तो पहला जो प्रॉ सपोर्ट लेगा दोस्तों 24,000 जो 881 है वहां पे लेने की संभावना है। अगर मार्केट यहां से फिसली तो मार्केट 24,650, जो कि यहाँ पे 75 मिनट का दोस्तों डिमांड जोन है दोस्तों। तो इस डिमांड जोन को आप ध्यान में, जो महत्वपूर्ण लेवल दिया हूं, इस महत्वपूर्ण लेवल को ध्यान में रखना दोस्तों।
तो मार्केट में क्या संभावना बन सकता है? अब मैं जो बताऊंगा आपको इंट्राडे के आधार पर बताऊंगा। अभी तो मैंने एक महत्वपूर्ण लेवल दिया आपको, डेली का महत्वपूर्ण लेवल दे दिया दोस्तों, 75 मिनट दिया। अब मैं एक बार जाकर पीछे देखता हूं इंट्राडे पे 15 मिनट और 10 मिनट 5 मिनट पे क्या दिखता है दोस्तों। दोस्तों अगर मैं बात करूं, मार्केट में लगातार 3 दिनों से बुलिशनेस रहा है दोस्तों। मार्केट में अगर 3 दिन से बुलिशनेस है तो मार्केट में कहीं ना कहीं साइडवेज भी जा सकता है, क्योंकि आपका है कल एक्सपायरी निफ्टी का। तो आपको सतर्क रहना है, और सतर्क इसलिए रहना है क्योंकि कल सेलर भी हावी रहेगा, प्रीमियम जबरदस्त डीके होगा, और उस समय आपको रहना है सतर्क। तो अगर आप सतर्क रहोगे दोस्तों तो आपका काम दोस्तों बन जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं बात करूं 15 मिनट पे, पहला मैं बताता हूं दोस्तों 15 मिनट पे क्या संभावना दिखता है दोस्तों। तो दोस्तों अगर मैं 15 मिनट पे बात करूं दोस्तों, तो 24,900 के आसपास आपका 15 मिनट का डिमांड जोन है दोस्तों, या सपोर्ट बोलो दोस्तों। वहीं पे ऊपर में बात करूं दोस्तों, तो मार्केट जो है 25,100 के आसपास जो है दोस्तों, यहाँ पे 15 मिनट का एक आपका सप्लाई जोन है दोस्तों, या रेसिस्टेंस है दोस्तों। मार्केट क्योंकि अपने हाई के आसपास है, और हाई के आसपास रहता है, तो चांस रहता है एक बार बुलिश देने का दोस्तों, बुलिशनेस होने की संभावना रहता है। तो नेक्स्ट क्या हो सकता है? तो मुझे जो दिख रहा है दोस्तों, ये महत्वपूर्ण लेवल जो है, पहला जो है यहाँ पे 25,150, सेकंड जो है दोस्तों 25,200। ये दो लेवल ऊपर की ओर दिख रहा है। जब अगर इसको यहाँ से प्लेट खुलती है ऊपर जाती है, तो ये आप दो ऊपर 25,150 और 25,200 को ध्यान में रखना। और नेक्स्ट तो आपको 75 मिनट जो रिएक्शन देने के लिए रेडी है दोस्तों। यहाँ पे अगर जाती है तो मार्केट यहाँ से डाउन रिजेक्शन लेगा और नीचे जाएगा। अगर वहीं पे बात करूं दोस्तों, अगर 25,100 से मार्केट, सपोज दैट यहाँ मार्केट फ्लैट खुलती है और मार्केट सीधे डाउन होने की संभावना अगर बनती है, तो आप यहाँ से एक अपना जो है सेल कर सकते हो दोस्तों यहाँ पे। अगर मार्केट सपोर्ट पे लेते हुए मार्केट फिर से अगर मार्केट ऊपर जाती है, तो कहां तक जाएगी दोस्तों? तो देखो दोस्तों, मैं फिर यहां से आप एक बाय का बन सकता हूं। मैं एक आपको आइडिया देता हूं। मैं ये 100% ये नहीं कह सकता हूं कि आप यहां से बाय और सेल करो, क्योंकि ये आपके रिस्क पे होगा। हाँ, एक मार्केट ऊपर जाती है तो हम बाय का पोजीशन बनाते हैं, और नीचे मार्केट अगर मान लीजिए रेसिस्टेंस लेती है, नीचे जाती है, तो हम सेल का पोजीशन बनाते हैं। और सेल जब हम रेसिस्टेंस को भी अगर मार्केट उसको तोड़ता है, तो हम ऊपर में देखते हैं हायर टाइम फ्रेम में कोई अगर रेसिस्टेंस नहीं है, तो हम वहां से ऊपर की ओर जाता है तो हम बाय का ही पोजीशन बनाते हैं। जैसे कि आज ही हुआ, 25,000 के जैसे ही तोड़ा तो मार्केट ने ऊपर की ओर दे दिया। तो इस पोजीशन को ध्यान में रखना है और मार्केट में अपना पोजीशन बनाना है ना। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण लेवल होगा दोस्तों। तो दोस्तों देखो, मैं ये बता दिया हूं। अगर मैं एक बार 15 मिनट में बताया, तो एक बार देखता हूं 5 मिनट में क्या कहता है दोस्तों। 5 मिनट में कुछ दिखता है कोई जोन? दोस्तों अगर मैं 5 मिनट में बात करूं, तो दोस्तों आपको ये ध्यान में रखना होगा मार्केट को। कल जो है आपको 25,100 के आसपास ही यहाँ पे 5 मिनट का एक डिमांड जोन भी है, सॉरी सप्लाई जोन है, या रेसिस्टेंस इसको बोलो दोस्तों। यहीं पे नीचे अगर बात करूं दोस्तों, तो आपको अगर दिखाएगा स्पष्ट, यहाँ पे ही आपको 24,000, लगभग लगभग 900 के आसपास दोस्तों, यहाँ पे एक आपका 5 मिनट का डिमांड है दोस्तों। ये अगर मार्केट आपका सपोज दैट यहीं से खुलती है, मार्केट डाउन होने की संभावना है, तो कहां तक आएगी दोस्तों? तो देखो 24,800। तो इसको ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट कहाँ, अगर मतलब अगर यहां से इसको तोड़ती है, तो दोस्तों कहाँ? 24,800। फिर उसके बाद यहां से 24,750 नीचे तक। ये महत्वपूर्ण लेवल को ध्यान में रखना दोस्तों। इस महत्वपूर्ण पे अगर सपोर्ट लेती है तो फिर ऊपर जाएगा, अगर नहीं तो इसको टूटा तो फिर 750 और 24,700, जो कि अभी थोड़ा सा मुझे दूर दिखता है, इसको फिर भी कंसिडर कर दिया हूं दोस्तों। ऊपर की ओर दोस्तों, ऊपर में बता दिया दोस्तों आपको, यहां से अगर मार्केट अगर ऊपर जाती है, तो पहला नेक्स्ट प्रो जो है दोस्तों 25,150, दूसरा 25,200, और 25,000 जो है दोस्तों 250। और ये आपको ये महत्वपूर्ण लेवल इसलिए देता हूं कि जिससे कि आप एक सेटअप स्ट्रेटजी के साथ अपना महत्वपूर्ण लेवल पे कुछ आप अपना सेटअप बनाओ दोस्तों। दोस्तों इसी के साथ में कल निफ्टी के एक्सपायरी है,
और निफ्टी का एक्सपायरी पे एकदम जबरदस्त आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कल होगा सेलर का धमाका। सेलर ना कुछ अपना चाल चलेगा, उस चाल में आप फंसना नहीं। अगर मार्केट आपके सपोर्ट पे आता है तो क्या करना है आपको पता है, मार्केट आपके रेसिस्टेंस पे आता है तो क्या करना है। मार्केट में आपको एंट्री बनानी है तो 1 से 2 ट्रेड लो, लेकिन आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनो, प्रो ट्रेडर बनो दोस्तों। दोस्तों इसी के साथ मैं आगे बात करने वाला हूं आपके साथ अभी सेंसेक्स का। सेंसेक्स हमारा क्या कहता है दोस्तों। दोस्तों अगर बात करूं सेंसेक्स के बारे में, तो सेंसेक्स का भी जबरदस्त आज के मार्केट में जबरदस्त उछाल रहा है दोस्तों। मार्केट कहीं ना कहीं मार्केट एग्जैक्टली 81,274 पे ओपन हुआ, और मार्केट ने 81,846 का हाई लगाया, और 81,155 का दोस्तों लो लगाया। वहीं पे मार्केट 81,790 पे जाके दोस्तों क्लोज दिया दोस्तों। और मार्केट में जबरदस्त 582 पॉइंट का पॉजिटिव रहा दोस्तों। क्या आपने अपना कुछ मुनाफा बनाया, कमेंट में बताना दोस्तों। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं जो मार्केट का जो आज का इस लेवल पे जो मैं डे और फिर 75 मिनट और डेली के और 15 मिनट का जो बताता हूं, उस पर ध्यान रखते हुए आप सुनना दोस्तों। जो पहला जो मुझे दिख रहा है दोस्तों 79,750 जो डिमांड जोन है, और नीचे की ओर ऊपर 83,000 दोस्तों एक रेसिस्टेंस है जो कि सप्लाई जोन है दोस्तों। वहीं पे बात करूं दोस्तों ऊपर की ओर 75 मिनट में 82,400 75 मिनट का है दोस्तों, जिसका महत्वपूर्ण लेवल है। वहां पे ध्यान रखना, अगर मार्केट आती है तो वहां क्या करना, वहां उस अनुसार से रिजेक्शन देगा, क्योंकि ये हाई टाइम फ्रेम है। वहीं पे अगर नीचे जाऊं दोस्तों तो 80,150 जो कि नीचे 75 मिनट का है दोस्तों, ये डिमांड जोन है दोस्तों। अगर मार्केट यहाँ से आती है तो हाई टाइम फ्रेम यहाँ से सपोर्ट लेगा, यहाँ पे रिजेक्शन लेगा दोस्तों, यहाँ से मार्केट डाउन जाएगा, क्योंकि एक महत्वपूर्ण हाई टाइम का फ्रेम का है दोस्तों। अगर मैं बात करूं दोस्तों आपको बताऊं 15 मिनट में क्या होता है, तो वहां जाकर मैं एक बार देखूं तो जो दिखता है वो आप भी देखें और उस पर मुझे बताएंगे कमेंट में, क्या मार्केट में कल ऊपर जाने की संभावना है, क्या दिखता है आपको। मार्केट अगर ऊपर की ओर बंद हुआ है तो पहला मैं बोलूंगा मार्केट दोस्तों कहीं ना कहीं में भी चांस लगता है मार्केट कल भी कुछ बुलिशनेस दे, क्योंकि संभावना बन रही है दोस्तों। लेकिन आपको यूएस मार्केट पर ध्यान रखते हुए आपको ध्यान रखना है। मार्केट कल अगर ऊपर जाती है, अगर अपने ये महत्वपूर्ण लेवल को सम्मान करते हुए, क्योंकि यहीं पे आपका 15 मिनट का आपका दोस्तों ये एक रेसिस्टेंस है, नीचे की ओर 81,055 पे ये 15 मिनट का दोस्तों एक आपका डिमांड जोन है दोस्तों, या सपोर्ट बोलो, या यहाँ ऊपर में सप्लाई जोन बोलो दोस्तों। जो कि यहाँ पे लिक्विडिटी है कहीं ना कहीं मार्केट में। अगर आप यहाँ से अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ आती है, सडनली फॉल होती है, तो यहाँ से आपको एक अच्छा बाय का मौका मिलेगा दोस्तों। अगर फ्लेट खुलने के बाद कहीं मार्केट यहीं से खुल करके ऊपर जाने लगी दोस्तों, तो आप देखो इमीडिएट जो है 82,400 है। इस महत्वपूर्ण लेवल पे आपको जो मैं देता हूं, इस महत्वपूर्ण लेवल को ध्यान में रखो दोस्तों। वहां से एक अच्छा सेटअप बनता है, तो बाय और सेल का जो है एक पोजीशन जो है इंट्राडे के आज बनता है, वहाँ 15 मिनट पे भी बनता है। और यहीं पे मैं बात करूँ दोस्तों, यहीं पे आपका 10 मिनट का भी लगभग लगभग दोस्तों, यहाँ पे 10 मिनट का एक रेसिस्टेंस है, यहाँ पे दोस्तों एक 10 मिनट का दोस्तों, यहाँ पे एक आपका डिमांड जोन है दोस्तों। तो ये ध्यान में रखना दोस्तों। अगर इस ध्यान में रखते हुए इस बात को आप आगे अगर एंट्री लेते हो तो एक अच्छा संभावना बनता है दोस्तों। अगर मैं आगे बात करूं दोस्तों बैंक निफ्टी का क्या हाल रहा आज का, तो दोस्तों अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में भी दोस्तों एकदम जबरदस्त बुलिश ना रहा दोस्तों, पूरा बुलिश रहा। अगर बुलिश का बात करूं दोस्तों तो लगभग 515 पॉइंट का मूवमेंट दिया दोस्तों आज बैंक निफ्टी भी। आज बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं हाई जो लगाया था दोस्तों 56,164 का हाई लगाया था, और लो जो था दोस्तों 55,727 का लगाया। क्या निफ्टी में फिर से बैंक निफ्टी अपना बुलिशनेस जारी रखेगा। तो दोस्तों आपको इस बात को ध्यान रखना है दोस्तों। मार्केट अगर कल दोस्तों मैं बात करूं तो पहले एक बार डे से शुरू करूंगा, फिर मैं आपको अंत तक बताऊंगा। 54,400 का डिमांड जोन दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि महत्वपूर्ण लेवल है डे के लिए। ऊपर की ओर दोस्तों 57,350 जो कि एक महत्वपूर्ण रेसिस्टेंस होगा दोस्तों। अगर मैं वहीं पे बात करूं दोस्तों, नीचे की ओर जो टाइम फ्रेम है 56,600 जो 75 मिनट का एक रेसिस्टेंस होगा दोस्तों। अगर वहीं पे नीचे आऊं 55,200 जो है दोस्तों एक आपका महत्वपूर्ण डिमांड जोन होगा, जो कि 75 मिनट का होगा दोस्तों। ये महत्वपूर्ण लेवल पे आप एक
जो रिजेक्शन लेता है ऊपर की ओर और नीचे सपोर्ट लेता है, तो वहां से एक अच्छा बेस्ट पोजीशन बनता है। उस पोजीशन को अगर बनाते हुए मार्केट में अपना एक माइंडसेट के साथ कितना आपको लेना है, 1:2 या 1:4, जब माइंडसेट दोस्तों आपका कायम रहेगा तो आप कुछ भी कर सकते हो। क्योंकि ये सब 20% में मानता हूं दोस्तों। क्योंकि आज ही का मार्केट देखो दोस्तों, मैं जैसे बताया सेम एग्जैक्टली डिट्टो कॉपी हुआ, अगर आप ध्यान से जाकर के देखोगे मार्केट को तो। इसलिए मैं बोलता हूं मेरे चैनल को दोस्तों जरूर लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करो। दोस्तों अगर मैं बात करूं नीचे की ओर, अब 15 मिनट जो कि आपका 15 मिनट का जो कि महत्वपूर्ण डिमांड जोन होता है, सप्लाई जोन होता है, वहां से हम एक सेटअप बनाते हैं अपना महत्वपूर्ण इंट्राडे के लिए। चाहे वो निफ्टी हो या सेंसेक्स हो या बैंक निफ्टी हो, तो यहाँ क्या दिखता है दोस्तों, अगर आप दोस्तों वहां देखेंगे जो मुझे दिख रहा है वो क्लियर कट आपको मैं अभी बताने की कोशिश करूंगा। जो मार्केट अभी भी अपने हाई के आसपास ही है, और मार्केट अगर यहाँ हाई के पास ही लगभग क्लोज दिया है, तो सब पहला संभावना रहता है बाय दी वे मार्केट ऊपर जाने का। लेकिन आपको ध्यान में रखते हुए करना है, क्योंकि यहाँ मार्केट, क्योंकि रेड हाई दिया है, भी चांस है फिसलने का। अगर ग्रीन रहता तो मैं 100% बोल देता, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ध्यान में रखना है। और यहीं पे दोस्तों 56,150 के आसपास जो है कि 15 मिनट का दोस्तों एक रेसिस्टेंस है, जो कि महत्वपूर्ण दोस्तों। नीचे की ओर दोस्तों देखोगे तो 55,750 आपका ये 15 मिनट का दोस्तों एक डिमांड जो है या सपोर्ट बोलो दोस्तों। मार्केट कहीं ना कहीं अगर यहाँ से डाउन जाती है तो कहाँ तक, तो 55,750 तक दोस्तों यहाँ पे एक संभावना बनता है एक सपोर्ट लेने का। और यहाँ से सपोर्ट पे आया मार्केट, तो क्या होगा फिर, सपोर्ट अगर तोड़ा तो मार्केट यहाँ नीचे तक जा सकती है। लेकिन अगर नहीं टूटा तो फिर मार्केट सपोर्ट लेगा, तो कहाँ तक दोस्तों देख लो, यहाँ से 56,150 तक जाने की संभावना है। दोस्तों सारा मैं डिस्कस कर लिया, महत्वपूर्ण लेवल डिस्कस कर लिया, और इस महत्वपूर्ण लेवल को देखते ही अपना इस पर स्ट्रेटजी के साथ एक सेटअप बनाना, 1 से 2 सेटअप बनाना, और अपना मजबूती के साथ अपना माइंडसेट पे काम करना। इस महत्वपूर्ण लेवल पे 1:2 1:4 की संभावना बन सकती है। लेकिन निफ्टी के लिए आपका दोस्त कल है एक्सपायरी, तो ध्यान में रखना, क्योंकि कल होगा प्रीमियम का मेल्टिंग। तो दोस्तों यूएस मार्केट में भी ध्यान रखना, क्योंकि कल है यूएस मार्केट का, अगर मान लीजिए शटडाउन कंटिन्यू रहा तो मार्केट में भी चांस है कि ऊपर जा सकता है। लेकिन कल आपको एक्सपायरी निफ्टी का, उस पर भी ध्यान रखना है। और दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।